जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण नागपुर से 67वें धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आप सभी भारत देश के सभी नागरिकों यहाँ पे तहे दिल से यहाँ पे हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे नागपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आप देखेंगे यहाँ पे क्या हम ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलवा रहे हैं कि लोग कहेंगे अपने दिल की बात, जो लोग यहाँ पे बता सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि ये एक बुल्ढाना जिले का एक स्टॉल यहाँ पे लगा है जो धम्मचक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लक्ष्य करियर एकेडमी और अनेक पब्लिक स्कूल्स के वजह से यहाँ पे ये अन्नदान का कार्यक्रम हो रहा है। आप जानेंगे जो यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाते हैं, आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ लोग यहाँ पे देख रहे हैं और आप जानेंगे कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का ये जो शो है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सब भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि गए 15-20 साल से यहाँ पे अर्जुन दादा गवई जो फौजी है यहाँ पे वो ये काम करते हैं और बहुत अच्छा काम यहाँ पे होता है। जो आने वाले धम्म बांधवों के लिए यहाँ पे अन्नदान का कार्यक्रम होता है, जाएंगे और क्या उनसे बात करेंगे, चलेंगे, आप बताएंगे। दर्शकों, जय भीम नमो बुद्धा है। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण आप नागपुर से देख रहे हैं। 67वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में जुड़ रहे हैं और बुल्ढाना जिले का एक ऐसा स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। लाखों लोगों के यहाँ पे हर साल यहाँ पे अन्नदान किया जाता है, भोजन दान किया जाता है और ये जो उपक्रम है चलाने वाले हमारे अनिकेत सैनिक स्कूल के जो फौजी है, जिन्हें पूरे जिले में यहाँ पे एक प्रकार का अन्नदान करने वाले और दानदाता जिन्हें कहते हैं, ऐसे फौजी अर्जुन गवई हमारे साथ आज जुड़े हैं। जानेंगे उनसे किस प्रकार का उनका ये कार्यक्रम है, किस प्रकार लोगों को ये अन्नदान कर। दादा जय भीम। सप्रेम जय भीम। दादा, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के प्रतिनिधि जिन्होंने बुल्ढाना जिले के अंदर हमारे शरीर के छोटे से एक समाज के एक कार्यकर्ता को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाया, मैं दिल से हमारे गजेंद्र भाई और लॉर्ड बुद्धा चैनल का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गए 15 साल से बुद्धवासी मातोश्री वत्सलाबाई गवई बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्था द्वारा संचालित अनिकेत सैनिक स्कूल, प्रतिभाताई विज्ञान वाणिज्य कला महाविद्यालय, NFS इंजीनियरिंग कॉलेज, करामत ख्वाजा गरीबनाथ उर्दू जूनियर कॉलेज, इनके तरफ से गए 15 साल से यहाँ पे हम अन्नदान बुल्ढाना जिले से आके यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारे मार्गदर्शक, आधार स्तंभ, प्रेरणा स्थान हमारे बड़े भाई साहब नारायण जी गवई, कमलाकर जी गवई, आनंदराव जी हिवाड़े, समाधान जी जाधव, हमारे दोस्त आदरणीय वानखेड़े साहब, उनको वानखेड़े ताई, पूज्य भदंत, यहाँ पे सब लोग मौजूद है और खास करके हमारे कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय प्रदीप जाधव सर बीमार होने के बावजूद गए 15 साल से यहाँ पे स्टॉल लग रहा है, यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आने वाले सभी भाई भक्तों को इस संस्था की तरफ से हर साल 21 कुंटल का वाटप यहाँ पे किया जाता है। वैसे ही दूसरा वाटप राष्ट्रमाता महासाहेब जिजाऊ के पावन भूमि में एक ही बौद्ध समाज का स्टॉल लगता है, वो लगता है एक माजी सैनिक का, जहाँ पे 51 कुंटल का अन्न वाटप होता है और भीमा कोरेगांव जहाँ पे संस्था जाके 21 कुंटल का अन्न वाटप करती है। महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके लिए अगर मेरे शरीर के एक आधे कार्यकर्ता ने शरीर का चमड़ा दान किया तो कम गिरेगा, इतना यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। और भाई गजेंद्र जी गवई जिन्होंने इस संस्था को, इस माजी सैनिक के इंस्टीट्यूट को सब पूरे भारत में किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय भीम, जय बुद्ध। दर्शकों, ये थे अर्जुन गवई, एक जो फौजी है और फौजी होने के बावजूद भी आज समाज के लिए इतना उत्तरदायित्व यहाँ पे निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और इसी समय में हम 67वें धम्मचक्र परिवर्तन के उपलक्ष्य में यहाँ पे भंती जी जुड़े हैं। भंती जी से जानना चाहेंगे, भंती जी क्या कहेंगे? मी सतत गवई साहेब यांच्या गावामध्ये असतो, त्यांचा दानाच्या बाबतीत योगदान फार मोठं आहे। दरवर्षी दान तर आहेच, पण ज्या ज्या ठिकाणी शिबिर होतात त्या ठिकाणी लाखो तुमच्या देऊळगाव माळीमध्ये शिबिरात 10 लाख रुपये दान दिलं आणि म्हणजे ज्याप्रमाणे अनाथ पिंडक हा दानी होता तसा बुलढाणा जिल्ह्यातून अर्जुनराव गवई हे मात्र दानी आहे, ते निश्चित
माझ्या मताने मी सांगू इच्छितो. तो ये भंते जी का कहना था, जानेंगे इस स्टॉल के बारे में. सर जय भीम. हाँ, जय भीम जय भीम. हमारे भाई अर्जुन जी गवई ये जो उपकरण चला रहे वो बहुत ही स्तुति है, बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ. लॉर्ड बुद्धा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू. तो दर्शकों, बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्जुन दादा गवई इनका जो यहाँ पे स्टॉल लगा है और अन्नदान भोजन दान के बारे में लोग यहाँ पे अपनी बात कह रहे. जानेंगे इनसे. सर जय भीम. जय भीम साहब, आज जो कार्यक्रम रखा है अर्जुन साहब ने और स्मरणीय है. ऐसे अन्नदाता हजारों में एक मिलते हैं जबकि हर साल 21 क्विंटल का वो भोजन दान देते हैं. तो मैं उम्मीद रखता हूँ हमेशा के लिए ऐसे ही कार्यक्रम वो हमेशा करते रहेंगे. जय भीम. जय भीम. क्या कहेंगे? जय भीम. मी हेच म्हणणार आहे, गवई भाऊ यांच्या वतीने आम्ही आज या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. तो दर्शकों देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग भी देखेंगे कि यहाँ पे ये अन्नदान का भोजन दान का लाभ ले रहे हैं और 21 कुंटल का ये भोजन दान आज पूरे दिन भर चलेगा. ऐसा बहुत सारा काम बुल्ढाना जिले के राष्ट्रमाता जिजाऊ स्मारक है वहाँ पे भी सिंदखेड राजा में लगाते हैं हर साल. और बुद्धिस्ट समाज का एक ही जो बंदा है जो वहाँ पे जिजाऊ महोत्सव में इस प्रकार का दान करता है. और अन्नदान यानी कि अनाथ पिंड के बारे में यहाँ पे भंते जी ने आपको बताया. धम्म में दान को बहुत सारा महत्व दिया जाता है. सब दानंग धम्म दानंग जिनाती, इस प्रकार सबसे बड़ा जो दान होता है ये धम्मदान होता है. और धम्मदान में भोजन दान को बहुत सारा महत्व यहाँ पे प्राप्त होता है. जानेंगे लोगों से लोग क्या कहते हैं आज के इस पावन भूमि पर आकर उन्हें क्या महसूस होता है. चलते हैं आगे. दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा. आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण नागपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से. और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो कंसेप्ट थी समता सैनिक दल की, और इसी समता सैनिक दल का ये पथ संचलन यहाँ पे चल रहा है. आप देख रहे हैं ये लेझिम का पथक यहाँ पे आ रहा है और आप देखते हैं कि ये पूरी महिलाएं लेझिम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगी. इतनी ये एक धुन के साथ यहाँ पे ये पथ संचलन चल रहा है और ये पूरी लेझिम की टीम आपको दिखाई देगी. इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर ये पूरे लोग आपको दिखाई देंगे. ये रिधम के साथ यहाँ पे आपको देखा होगा कि इस प्रकार के ये लोग पूरे आ रहे. अब इसके बावजूद आप देख सकेंगे कि इस प्रकार के लोग यहाँ पे आएंगे जो पथ संचलन चल रहे हैं कि नीला ध्वज जो हमारे निशानी है, साथ ही साथ हमारा पंचरंगी ध्वज जो यहाँ पे विश्व को बुद्ध के विचार फैलाने का प्रयास करता है. और यह है समता सैनिक दल का ये पूरा पथ संचलन चल रहा है. पवित्र पावन दीक्षा भूमि के इस माहौल पर 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में ये देख रहे कि पूरी हमारी महिलाएं इस समता सैनिक दल के वेश में यहाँ पे दिखाई देगी. साथ में उनके नीला ध्वज है और पंचशील का यह ध्वज है. दर्शकों आप देख रहे ये ताकत हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है. समता सैनिक दल के माध्यम से हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का समता सैनिक दल के माध्यम से जुड़ना चाहिए. ये पूरी टीम आप देख रहे हैं समता सैनिक दल की, जो बाबा साहब अम्बेडकर की कंसेप्ट थी, संकल्पना थी कि हमारे समाज का संरक्षण करने के लिए, हमारे समाज की रक्षा करने के लिए परिवार का हर एक सदस्य इस समता सैनिक दल में सहभागी होना बहुत जरूरी है. आप देख रहे हैं कि इस नागपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर यह समता सैनिक दल का यहाँ पे पथ संचलन हो रहा है और पूरे शिस्त के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ ये पूरी टीम यहाँ पे आपको दिखाई देगी. और इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में यहाँ पे ये अभिवादन होने जा रहा है. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं पवित्र पावन दीक्षा भूमि से 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के सभी दर्शकों को यहाँ पे ये हार्दिक मंगल शुभकामनाएं. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर से सीधा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से आपसे यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. ये पथ संचलन यहाँ पे चल रहा है. ये ढोल पथक यहाँ पे है जो हर एक माहौल से आपके यहाँ पे दिखाई देगा. ये पूरी टीम, यह हमारी ताकत है. दर्शकों ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का आप देख रहे पथ संचलन आपको दिखाया होगा. यह हर एक महिला हमारी इस पथ संचलन में सहभागी है. लाठी काठी के यहाँ पे उनके हाथों में है और ये महिलाएं यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जो कंसेप्ट थी ये पूरी कंसेप्ट आपको दिखाई देगी. इस प्रकार का ये वातावरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बाबा साहब अम्बेडकर के इस वातावरण में.
ये पूरा माहौल आपको देखा, पूरे देश में से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और ये समता सैनिक दल का पथ संचलन यहाँ पे होने जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पुलिस भी यहाँ पे साथ में जुड़ी है, साथ ही साथ हमारी महिलाएं एक डिसिप्लिन के साथ और एक शिस्त के साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण लाइव दीक्षा भूमि से। ये 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरी देश भर से यहाँ पे अलग अलग विभाग से लोग आए हैं, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं और यह समता सैनिक दल का यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये पथ संचलन हो रहा है। आप देख रहे हैं ये समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक संकल्पना थी कि मेरे समाज की रक्षा करने के लिए हमारा भी एक समता सैनिक दल होना चाहिए और यही इसकी उपलब्धि है कि इस बाबा साहब अम्बेडकर की कंसेप्ट इस प्रकार के हमें दिखाई देती है। दर्शकों आप देख सकते हैं कई तादाद में यहाँ पे महिलाएं समता सैनिक दल में यहाँ पे सहभागी हो चुकी है और वो समाज की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए समता सैनिक दल की ये जो डिसिप्लिन आप देख रहे हैं कई हजारों की तादाद में समता सैनिक यहाँ पे इस पथ संचलन कार्यक्रम में सहभागी आपको दिखाई देंगे और पूरे इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि के इस पवित्र पावन भूमि के बाजू में जो यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज है, इस कॉलेज में ये पथ संचलन होने जा रहा है। ये पूरी डिसिप्लिन आपको देगी, हर युवा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, हर उम्र का व्यक्ति इस समता सैनिक दल में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप देख रहे हैं हर उम्र का व्यक्ति इस बाबा साहब अम्बेडकर का ये स्वाभिमानी बाना लेके समता सैनिक दल में सहभागी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये ताकत हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। हर गांव में और हर परिवार से हमारा एक व्यक्ति इस समता सैनिक दल के माध्यम से होना चाहिए। हम कुछ लोगों से आपसे आपकी मुलाकात करना चाहेंगे जो समता सैनिक दल से जुड़े हैं। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा लाइव प्रक्षेपण जो आप प्रसारण देख रहे हैं ये है सीधा नागपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से। विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कंसेप्ट जो संकल्पना थी कि यहाँ पे एक समता सैनिक दल होना चाहिए हमारे समाज की रक्षा करने के लिए और इसीलिए हर परिवार से, हर घर से एक व्यक्ति इस समता सैनिक दल में सहभागी होना बहुत ज़रूरी है। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और इसीलिए हमारे समाज की खुद रक्षा करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समता सैनिक दल के ये सैनिक एक डिसिप्लिन के साथ और एक शिस्त के साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगी और ये पूरे अधिकारी लोग भी यहाँ पे और इस समता सैनिक दल के रैली में आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर से महिलाएं हमारी भगिनी यहाँ पे बहुत सहभागी हुए बड़ी तादाद में और इस सब इसके साथ हम यहाँ पे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा लाइव प्रक्षेपण है जो आप देख रहे हैं पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर से। पूरी महिलाएं यहाँ पे समता सैनिक दल के यहाँ पे यूनिफॉर्म में आपको दिखाई देगी और ये पथ संचलन हो चुका है और यहाँ पे अभी मानवंदना होने जा रही है और आप देखेंगे कि ये पवित्र दीक्षा भूमि का इतना बड़ा स्तूप यहाँ पे है। विश्व का एक ज़बरदस्त ऐसा स्तूप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण पवित्र पावन दीक्षा भूमि से और आपको दिखाई देगा कि ये समता सैनिक दल का पथ संचलन यहाँ पे होगा और इस साथ ही साथ इस समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और जो बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की ये कंसेप्ट क्या थी और ये संकल्पना क्या थी कि इसके लिए बाबा साहब ने क्यों अपना विचार रखा कि हमारे समाज के लिए, समाज की रक्षा के लिए समता सैनिक दल होना बहुत ज़रूरी है। सर जय भीम। सप्रेम जय भीम। जय भीम सर। मेरा नाम है दादा साहेब कोचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल। बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 को समता सैनिक दल की स्थापना की। जब बाबा साहब सभा लेते थे तो वो सभा विरोधी या मनुस्मृति प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा वो उधड़ी जाती थी, होने नहीं देते थे, शांतता नहीं रखी जाती थी। तब सेवानिवृत्त जो कि मिलिट्री वाले लोग थे उन्होंने एक गठ बनाया, संगठन बनाया और उसका नाम रखा था भीम सेवा दल। अच्छा, भीम सेवा दल। मगर बाबा साहब को वो अच्छा लगा नहीं, मेरे नाम से कोई संगठन नहीं होना, इसलिए उसको सोशल इक्विटी फोर्स करके नाम रखा समता सैनिक दल। तो ये समता सैनिक दल की स्थापना 19 मार्च 1927 को हुई और समाज में जो अत्याचार होने वाले, अत्याचार अन्याय है
उसके खिलाफ में प्रतिकार करने की एक संगठन होना, शक्ति होना पैरा मिलिट्री फोर्स के स्वरूप में, इसलिए ये समता सैनिक दल की स्थापना होगी। बाबा साहब के पीरियड में जो आवाज़ देते थे सब जनता इकट्ठे हो जाती थी। अभी दिने दिन ये समता और उसके विचार, ये जनता उसके विचार ये बदलते रहे, इसलिए ये संगठन इकट्ठा करने के लिए के गांव खेड़े में बांधने के लिए थोड़ी मुश्किल जा रही। फिर भी गांव-गांव में हमारा समता सैनिक दल, घर घर में सैनिक और हर एक के दिल में मन में ये समता सैनिक दल की कल्पना बिठाने की कोशिश ये समता सैनिक दल के माध्यम से कर रहे हमारे ये जांबाज अधिकारी और ये जांबाज महिला सैनिक और पुरुष सैनिक ये इकट्ठे होके चला रहे। अभी हम हर जिले में जाकर, हर प्रांत में जाकर यहाँ संगठन बना रहे। हमारे अभी इसमें ये मेरे बाजू में श्रीनाथ सिंह जो बिहार से आते हैं और मेरे बाजू में छत्तीसगढ़ के आनंद जी रामटेके ये उपस्थित हुए और हर जिले से और दूर दूर के खेड़े पाड़े से हमारे यहाँ समता सैनिक दल बड़ी मात्रा में आते हैं और सेवा और सुरक्षा का काम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, ये थे राष्ट्रीय समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोचे साहब। इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है कि बाबा साहब की जो संकल्पना थी कि हमें हमारे समाज की रक्षा करने के लिए एक ऐसा दल मजबूत करना है कि जो ताकि हमारे समाज पे होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे डट के खड़ा हो सके। जानेंगे यहाँ पे हमारे साथ दूसरे साथी जुड़े हैं। सर जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। हाँ सर बोलिए। मैं अमर दीपांकर और अतिरिक्त महासचिव के तौर पर सबसे पहले समता सैनिक दल की ओर से धम्मचक्र अनुवर्तन दिवस, धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि समता सैनिक दल एक ऐसी फोर्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में स्थापित की जो असमानता के खिलाफ लड़ता है, जो विषमता के खिलाफ लड़ता है, जातिवाद वर्णवाद के खिलाफ लड़ता है, ना बराबरी के खिलाफ लड़ता है और समता का संदेश देकर सारे लोगों को शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक प्रशिक्षण देकर तैयार करता है। धन्यवाद। जय भीम। दर्शकों, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे समता सैनिक दल के साथ, जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, हम सबसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में एक अलग प्रकार का वातावरण हमारे इस समाज के बारे में, खास तौर से ये जो बहुजन समाज के लिए यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, इसे यहाँ पे हमें डटकर विरोध करना चाहिए और हमें यहाँ पे खड़ा होना है। बाबा साहब ने हमें बताया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष करना है तो हमें ये ताकत होना बहुत जरूरी है संघर्ष के लिए, जो समता सैनिक दल हमें प्रदान करता है। सर क्या कहेंगे? मेरा नाम श्रीनाथ सिंह बौद्ध हुआ। हम समता सैनिक दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सन 2007 से हम इस दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। बीच में कोरोना की वजह से 3 साल नहीं आ पाए, फिर आए हैं और बिहार में हमारी काफ़ी संख्या है समता सैनिक दल का। सारे लोग यहाँ से जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं और सैनिक दल का ही प्रभाव है जो आज सारे लोग मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें 8 लाख बौद्धिस्टों की संख्या हो गई, जो बिहार में 0 और अभी ये कारवा जो है बढ़ते जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बिहार में किसी तरह का उत्पीड़न वगैरह का कोई मामला आपको नहीं आता है, सैनिक दल हल करने के लिए सक्षम है। जय भीम, जय भारत। दर्शकों, ये यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं कि हम जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं लोग। भंते जी क्या कहेंगे समता सैनिक दल के बारे में? मेरा नाम भंते पूज्य भदंत महामोगलायन है। मैं ये समता सैनिक दल के बारे में ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये समता सैनिक दल परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित कर रख दी है। क्योंकि समता सैनिक दल में हमारे समाज में और हमारे ऊपर में जो भी अत्याचार होते हैं उसके लिए सुरक्षा दी जाती है। और सबसे पहले तो जब से हमारे बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म दीक्षा दी है उसके पहले से समता सैनिक दल काम कर रहा है और यहाँ पे समता सैनिक दल यहाँ पे सेवा सुरक्षा का काम करता है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी भी सुरक्षा करता है, उसकी सारी दिक्कतें दूर करता है। और साथ ही साथ ये काबिल तारीफ़ है कि यहाँ पर सभी को सभी कलाओं से निपुण किया जाता है और समाज को एक दिग्दर्शक दिया जाता है कि उनको ये दल में बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये बाबा साहब ने एक संस्था हमें दी जाती है, क्योंकि बाबा साहब का कारवां एक संस्था के माध्यम से चलता है। तो बाबा साहब ने समता सैनिक दल की संस्था हमें दी है, ये संस्था से हम आगे बढ़ेंगे, इतना ही कहना चाहता हूँ।
दर्शकों, भंते जी ने भी अपनी बात यहाँ पर क्या कहोगे सर समता सैनिक दल के बारे में? समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 19 मार्च 27 को स्थापना किया था और जिस परिस्थिति में दल बना, क्यों तो अन्याय अत्याचार ये समाज के ऊपर, बहुजनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता था उसको रोकने के लिए अपने पास कोई ऐसा संगठन हो कि जो इनको टक्कर दे सके। कि तो बाबा साहब ये समता का प्रचार करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए और हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार, बहुजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार किस प्रकार हम रोक सकते हैं, तो इसके लिए ये दल बाबा साहब ने बनाया। क्यों तो ऐसा अनुभव बाबा साहब को आया कि जब बाबा साहब समाज परिवर्तन के लिए जो भाषण देते थे, विचार रखते थे, उसमें बाकी के जो लोग हैं कि जिनको क्रांतिकारी विचार बाबा साहब के नहीं पढ़ते थे, तो वो कैसे रोका जाए। तो इसलिए बाबा साहब के नाम से भीम सेवा दल बनाया था। बाबा साहब ने बोला कि मेरे नाम से कोई दल ना है, तो इसीलिए इक्विटी फोर्स करके बाबा साहब ने एक घटना बनाई और समाज को वो बताया इसके फायदे क्या होने वाले हैं। हम अलग अलग रहेंगे तो जैसे एक लकड़ी को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगती, लेकिन उसका गट्ठा बनाए तो तुम तोड़ नहीं सकते। और दूसरा एक मेरे विचार से जो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी अकेली कभी ये नहीं करती है, वह उसको अगर तकलीफ दी है, किसी ने पत्थर मारा तो वो हमला करती है। तो इसी प्रकार से समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार रोकने के लिए समाज एक संघ कैसा बनेगा, इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की। परिचय सर? मैं महासचिव हूँ, समता सैनिक दल का महासचिव MR राउत, या तो मुझे दूसरे नाम से भी जानते हैं, राव साहेब राउत। क्या बात? तो ये भी देन समता सैनिक दल की है कि मेरा नाम भी बदलने का, क्यों तो मैं सर्विस में था उस टाइम। तो मेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आए, इसलिए समता सैनिक दल के जो प्रमुख थे उन्होंने मेरा नाम बदल के ये काम करना चालू किया और मैं आज 87 से काम कर रहा। अच्छा, क्या बात? तो उस टाइम मैं सर्विस में था और ये हमारे भंते जी नाग दीपंकर जी के उनके साथ में हम आज तकरीबन 30-35 साल से हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर। दर्शकों, ये समता सैनिक दल की पूरी टीम आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपने विचार रख रहे हैं, क्या कहोगे? मैं राष्ट्रीय स्टाफ ऑफिसर गजेंद्र गजभी है। मैं भंडारा जिले से बिलोंग करता हूँ। समता सैनिक दल ये ऐसा हथियार है जो जोर जुल्म के अन्याय अत्याचार के विरोध में लड़ने वाला हथियार है। और बाबा साहब का ये जो समता सैनिक दल है, शील शौर्य बलिदान की नींव रखने वाला, जो जहां शीलवान चारित्र्य संपन्न ऐसे सैनिक बनाने का ये पाठशाला है। इस पाठशाला में हम सभी को अच्छे नौजवान तैयार करते हैं, लड़कियां और लड़कों को भी प्रशिक्षण देते हैं और अन्याय के विरोध में लड़ने वाले लड़के निर्माण करने का ये बहुत बड़ा हमारा एक सपना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 में ये इसकी नींव डाली और तब से और यहाँ दीक्षा, पवित्र दीक्षा भूमि पर जब यहाँ पर धम्म दीक्षा का ये था 1956 में, तब से समता सैनिक दल यहाँ कार्यरत है। यहाँ सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम 22 तारीख से या 26 तारीख तक यहाँ पर रुकने वाले हैं।
देश विदेश से आने वाले लोगों की सेवा करने का काम यहाँ के समता सैनिक दल के लोग करते हैं। यहाँ कोई अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ने वाला, यह अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला समता सैनिक दल का एक जवान यहाँ पूरी दीक्षा भूमि की सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह समता सैनिक दल में आते हुए मुझे अभी 30 साल से ज़्यादा समय हो गया है और गांव-गांव में समता सैनिक दल निर्माण करने का काम मैं बेखुदी से निभा रहा हूं। और समता सैनिक दल चाहे नागपुर हो, भंडारा हो, गोंदिया हो, चंद्रपुर हो, गढ़चिरौली हो, ये पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश विदेश से, हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, हमारे यहाँ पर पंजाब से लोग आए हैं, तमिलनाडु से लोग आए हैं और अन्य राज्यों से भी, बिहार से लोग आए हैं। हमारे बिहार के साथी है श्रीनाथ सिंह वहाँ खड़े हैं। तो इस तरह समता सैनिक दल पूरे देश में है, पूरे देश का ये नेतृत्व करने का काम समता सैनिक दल निभा रहा है, बेखुदी से निभा रहा है। मैं आप सभी से लॉर्ड बुद्धा चैनल के ये सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ ये हमारा इंटरव्यू लेने का मकसद आपने किया है। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं। सर, बात कहने की चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राजकुमार वंजारी, विदर्भ जीओसी और इसी कैंप चीफ। क्या बात है? समता सैनिक दल की ओर से पिछले 67 साल से आज 67वां साल है कि हर साल यहाँ दीक्षा भूमि पर समता सैनिक दल की ओर से भदंता नाग दीपंकर, DEF कोचे और ये तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ सेवा सुरक्षा शिविर लगता है। 22 तारीख को सुबह ये सेवा सुरक्षा शिविर को प्रारंभ हुआ। आज सेवा सुरक्षा शिविर का ये तीसरा दिन है और कल का चौथा दिन रहेगा। कल तक के ये सेवा सुरक्षा शिविर यहाँ चलते रहेगा। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पावन भूमि पर दीक्षा दी थी और 22 प्रतिज्ञा दी थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ 22 पॉइंट बनाए दीक्षा भूमि के पूरे परिसर में। तो पहला पॉइंट यहाँ अस्थि के पास में है मध्य भाग में, और ऐसे आखिरी का 22वां पॉइंट है जो मुख्य द्वार के पास में। ऐसे पूरी परिसर में 22 पॉइंट बना है। उस 22 पॉइंट के ऊपर में 3 शिफ्ट में हम लोग ड्यूटियाँ लगाते हैं और कंटिन्यू हमारे समता सैनिक दल के जो जाबाज सैनिक है, अधिकारी है, किसी भी प्रकार की है न करते हुए यहाँ सेवा सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस बार बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ सैनिक आए हैं, इसलिए मैं इस कैंप का कैंप चीफ इस नाते सभी समता सैनिक दल के जाबाज सैनिकों को मैं धन्यवाद दूंगा। और समता सैनिक दल की ओर से 67वीं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को शुभकामना दूंगा। और लॉर्ड बुद्धा टीवी ये हमारा बहुत ही पुराना टीवी है, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये टीवी को बढ़ाने के लिए हमने बहुत ही योगदान दिया है और आज यहाँ लॉर्ड बुद्धा टीवी हमारे दर्शकों के सामने ये प्रसारण किया है। तो मैं आज यही कहूँगा कि सभी देशवासियों से समता सैनिक दल की ओर से मैं निवेदन करूँगा कि हर घर से हमको एक सैनिक चाहिए और हर गांव में शाखा चाहिए। और अगले साल 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में समता सैनिक दल के गणवेश में बड़े ताजत में आकर सेवा देंगे। ऐसी मैं विनती करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, इस प्रकार हर एक गांव में और हर एक घर में, हर परिवार में हमें एक समता सैनिक दल के लिए एक हमारा एक सैनिक होना बहुत ज़रूरी है और ये विचार हमारे साथ यहाँ पे रखे। सर, क्या कहोगे? मैं आज के इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष के नाते आया हूँ और आज का 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश में जो विषमता रूपी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए समता सैनिक दल दृढ़ संकल्पित रहे। और जिस प्रकार से देश में आज जो संवैधानिक, जो बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार है, उस पर कई प्रकार की विषमताएं निर्मित कर रहे हैं, उनके लिए समता सैनिक दल की जो विचारधारा है उस पर कड़े शब्दों में खरे उतरना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम जो सैनिक है उनको मैं चाहूँगा कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, जिस प्रकार से बाबा साहब ने अन्याय अत्याचार के लिए संगठन की जो बात कही थी, आज उसकी अहम आवश्यकता है। उसके लिए हर सैनिक
प्रदेश और पूरे देश में सशक्त आंदोलन तैयार करें, ताकि हम उस पर विचारधारा को, जो दूसरी जो विषमता है, जो विचारधारा है, उसको हम रोक सके। इन्हीं आशाओं के साथ में सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं समता सैनिक दल का यहाँ पे एक पथ संचलन हो चुका है और यहाँ पे सलाम भी किया दिया गया सर। और एक हमारे साथी जुड़ना चाहेंगे सर, प्लीज़, जो भोपाल से मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। सर क्या कहेंगे? नव उद्धाय जय भीम। मैं स्टेट जेओसी मध्य प्रदेश में भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का ये मूल संगठन है समता सैनिक दल, वहाँ के युवाओं से हम लोग बात कर रहे हैं और हमारी 5 जिलों में सैनिकों की संख्या कम से कम 300-400 हो चुकी है और प्रयास कर रहे हैं कि एसएसडी की ब्रांच हर जिले में खुले, हर गांव में खुले और वहाँ सैनिक लोग तैयार हो। जय भीम। तो हमारे समाज के लिए ये बहुत होना ज़रूरी है। कुछ लोग जानेंगे हमारे साथ। दर्शकों, भंते जी जो पूरे समता सैनिक दल को यहाँ पे संबोधित कर रहे थे, उन भंते जी से भी हम बात करना चाहेंगे। भंते जी, सम्यक क्रांति के अग्रदूत, महाकारुणिक तथागत बुद्ध और परिवर्तनवादी आंदोलन के अग्रणीय सेनानी, महासर सेना नायक, विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करते हुए इस पावन दीक्षा भूमि पर कि जो कि आज के दिन यहाँ 67 साल पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु चंद्रमणि जी के हस्ते त्रिशरण पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञा ग्रहण की थी और लाखों लोगों को इस भूमि से जो दीक्षा प्रदान की है, उनका परिवर्तन किया, उनकी मानसिकता, वैचारिकता, व्यवहारिकता को बदलाने का काम इस भूमि से हुआ। और इस भूमि पर उस समय के जो लोग, लाखों लोग आए थे, उन लोगों के सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी समता सैनिक दल के उस समय के हमारे जाबाज नेताओं ने किए थे। और आज भी उसी परंपरा के अंतर्गत कि जैसा कि सरदार गोपाल सिंह 1942 से पहले अध्यक्ष बने, उसके बाद सुबैया जी, मार्के बहुत यादव जी उस समय, उसके बाद में दादा साहब गायकवाड़ जी, उसके बाद कर्मवीर बाबू आवड़े जी, उसके बाद जी के माने जी और उनके बाद में दादा साहब पराग, विजय मेश्राम और डीएफ कोचे जी, जिनके नेतृत्व में आज ये वो 10वें अध्यक्ष है कि जिनके नेतृत्व में इस समता सैनिक की बागडोर इस पावन भूमि पर आज तागायत इस परिसर में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। हमारे असंख्य पूर्वज जिन लोगों ने अपनी खूब सैनिकी बखूबी के कारण यहाँ पे इस परिसर में, इस परिसर के वातावरण में अपने कार्य से इस परिसर को एक अपना आदर्श क्षेत्र और अपने एक कर्तृत्व की छाप निर्माण की है। इसी भूमि पर आज भी हम सभी लोग इस परिक्षेत्र में पिछले 5 दशक से सतत ही सेवा देने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज के इस 67वें धम्मचक्र अनुप्रवर्तन के अविस्मरणीय अवसर पर जो हजारों समता सैनिक के सैनिक हैं, वो लाखों लोग जो यहाँ आते हैं, उन लोगों की पिछले 2 दिन से सेवा और सुरक्षा संभाल रहे हैं और आगे भी आज के दिन और कल भी हमारे सैनिक इस परिसर की कायदा सुव्यवस्था व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, दिलो जान से अपने आँखों में अंजन डालकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं भदंता नाग दीपंकर, जो कि समता सैनिक दल का मार्गदर्शक और परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति का सदस्य होने के नाते मैं इस सभी आए हुए लाखों लोगों को और समता सैनिक के सैनिकों को मैं तहे दिल से बधाई प्रदान करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, मैत्री भावना व्यक्त करता हूँ। और इस परिसर में आने वाले हर इंसान ने एक धम्म का भाव अपने मन में रखते हुए, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए, पंचशील के मापदंड अपने जीवन में ढालने का संकल्प करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में एक अनुसरण करने का प्रयास करें, जिसके कारण आज की जो वर्तमान जो विषमता है, बाबा साहब ने 67 साल पहले जो परिवर्तन का ध्वज यहाँ फहराया था, प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए, लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए, संवैधानिक भारत के निर्माण के लिए, मगर आज वर्तमान में जो विषमतावादी प्रवृत्तियाँ हैं, जो कुछ असमानतावादी प्रवृत्तियाँ हैं, उनका विमोचन करने के लिए हम सभी अम्बेडकरी विचारधारा के और समता आंदोलन के जुड़े हुए लोगों ने इस आंदोलन के साथ जुड़ने का, संगठित रहकर समाज निर्माण करने का, जहाँ घर है वहाँ सैनिक बने और जहाँ सैनिक गांव है
वहाँ शाखाएं निर्माण हो और हर घर से एक सैनिक की निर्मित एक आदर्श समाज की नींव रखने के दृष्टिकोण से प्रयास किया जाए, यही मैं आज के अवसर पर अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पर जो चैनल वाले हैं उनके प्रति मैत्री भावना व्यक्त करता हूं और इस परिसर में सुजलाम सुफलाम और मैत्रीपूर्वक वातावरण, सुरक्षा युक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए मैं फिर एक बार आप सभी को आह्वान करता हूं। दर्शकों, ये बात रखी थी भंती जी दीपांकर जी ने और समता सैनिक दल के बारे में पूरी हिस्ट्री यहाँ पे भंती जी ने आपके सामने रखी है। तो हम भी चाहेंगे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से कि हमें हमारे समाज की आगे चलकर रक्षा करनी है। बाबा साहब की जो संकल्पनाएं थी कि हमारे समाज की रक्षा करने के लिए हर घर में, हर परिवार में एक समता सैनिक यहाँ पे हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो दौर चल रहा है बहुत विषमतावादी दौर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। संवैधानिक यहाँ पे पूरा कारोबार होते हुए भी आज समाज के ऊपर अन्य अत्याचार की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, हर गाँव में हमारा एक ब्रांच बन जाए, शाखा बन जाए और एक दबावगढ़ यहाँ पे गांव के लिए बन जाए। सब लोग हमारे साथ जुड़े और देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण दीक्षा भूमि के इस पवित्र स्तूप से और एक भूमि से। मैं गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काठोलो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।